गीदड़ों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वो एक टापू पे पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियाँ और समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि वहाँ इन गीदड़ों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था और वो बिना किसी डर के वहाँ रह सकते थे। कुछ गीदड़ कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। उनमें से एक बोला, वाह, मज़ा आ गया, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ बिना किसी मेहनत के बैठे बैठे ही खाने को मिल रहा है। बाकी गीदड़ भी उसके हाँ में हाँ मिलाकर खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गीदड़ इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गीदड़ हैं। हम ऊंची उड़ान और अचूक वार की ताकत के लिए जाने जाते हैं, पर जब से हम यहाँ आए हैं हर कोई आराम ही आराम कर रहा है। ऊंची उड़ान तो दूर, लेकिन ज़्यादातर गीदड़ कई महीनों से उड़े ही नहीं हैं और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से हम शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहता है तो चल सकता है। बूढ़े गिदड़ की बातें सुनकर बाकी गिदड़ हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख कहने लगा। बेचारा बूढ़ा गिदड़ वो अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता और कुछ सालों के बाद बूढ़े गिदड़ ने सोचा, न जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं। क्यों न चलकर मैं अपने पुराने साथियों से मिल आऊं। लंबी यात्रा के बाद वो जब टापू पर पहुंचा तब वहाँ का दृश्य भयानक था। ज़्यादातर गिदड़ मर चुके थे और जो बचे थे वो भी पूरी तरह से घायल थे। बूढ़े गिदड़ ने डरकर पूछा, ये कैसे हुआ? एक घायल गिदड़ ने कहा, हमें माफ़ कीजिए, हमने आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया और आपका मजाक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के बाद कुछ महीनों के बाद यहाँ पर एक बड़ा सा जहाज़ इस टापू पर आया और चीता का एक दल यहाँ पर छोड़ गया। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम ऊंचा उड़ नहीं सकते और ना हम अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया और हमारी आबादी ख़त्म होने के कगार पर है। हम जैसे कुछ घायल गीदड़ ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गीदड़ उन्हें देखकर सिर्फ अफसोस कर सकता था। वो वापस जंगल की तरफ उड़ चला। दोस्तों, अगर हम अपनी किसी शक्ति का यूज़ नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने ब्रेन का यूज़ नहीं करते तो धीरे धीरे उसकी शार्पनेस घट जाती है और अगर हम अपनी मसल्स का यूज़ नहीं करते तो उसकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करते तो हमारी काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तेज़ी से बढ़ती इस दुनिया में हमें बदलाव के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए, पर बहुत बार हम अपनी करंट जॉब और बिजनेस में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं और अपने अंदर कोई नई स्किल्स ऐड ही नहीं करते। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं करते। यहाँ तक हम उन चीज़ों में भी डल हो जाते हैं जिसकी वजह से हम कभी जाने जाते थे। ऐसा मत करिए। अपनी काबिलियत और अपनी ताकत को ज़िंदा रखिए। अपनी स्किल से अपने हुनर को और पॉलिश कीजिए। उस पर धूल मत जमने दीजिए और आप जब ऐसा करोगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान भर पाओगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसे लगी और आपने इससे क्या सीखा। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिए।